नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अडानी के पीछे जिस तरीके से षड्यंत्र रची जा रही है, ये कहीं ना कहीं भारत में केंद्र सरकार का कहना है कि अडानी के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। अभी इसी बीच आपको बता दें कि 3 नए खुलासे हुए हैं, वो आपको मैं विस्तार से बताऊंगी क्या क्या वो झूठ बोले गए हैं अडानी के मामले में। इसके साथ ही मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से महिंद्रा ग्रुप के मालिक, आपको बता दें आनंद महिंद्रा ने अडानी का सपोर्ट किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने भी गौतम अडानी का समर्थन दिया है, तो आपको ये बातें जाननी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं भारत की तस्वीर खराब करने के लिए, भारत में जितने भी काम हुए हैं उसको नाकामी की तरह गिनवाने के लिए कहीं ना कहीं विरोधी, कुछ देश विरोधी लोग केंद्र सरकार के पीछे पड़े हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े अब उद्योगपति इनके समर्थन में आ रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने भी ऐलान कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र की कहीं ना कहीं बू इसमें आ रही है। गौतम अडानी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसके साथ ही आपको बता दें महिंद्रा ग्रुप के मालिक ने अडानी को समर्थन देने के तौर पर क्या कहा है। आपको बता दें कि ग्लोबल मीडिया ये अनुमान लगा रहा है कि व्यापार क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियां वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को नाकाम कर देगी। ये शब्द किसके हैं? महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा के ये बयान आपको मैं सुनवा रही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भूकंप, मंदी, युद्ध और आतंकवाद जैसे कई दौर देखे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारत के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। ये कॉन्फिडेंस जरा सुनिए, किस तरीके से महिंद्रा ग्रुप के मालिक ने अडानी के समर्थन में भारत की तस्वीर को भी बयां किया है कि ये कहीं ना कहीं शर्त मत लगाना कि भारत की महत्वाकांक्षाओं पर कोई चोट पहुंचा दे। भारत में जिस तरीके से विकास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गिनती करवाई कि क्या क्या भारत में अब तक हो चुका है और कितने काम बाकी हैं। इन कामों के बीच अगर कोई आएगा, षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा, तो वो नाकाम हो जाएगी, ऐसा कहना है महिंद्रा ग्रुप के मालिक का। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने कहा है, आपको बता देते हैं, इस मामले पर आरएसएस, जिसको कहीं ना कहीं विरोधी टारगेट करते हैं, राहुल गांधी के हमेशा ही शब्द ऐसे होते हैं कि आरएसएस जो है वो देश में नफरत फैलाती है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारतीय स्वयं सेवक ने बताया है वामपंथियों के एक जमात की साजिश। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे हैं, उस पर अब चुप्पी तोड़ी जा रही है। कई वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगे हैं। इसकी जांच पड़ताल हालांकि दर्शकों जारी है। देखने वाली बात होगी कि गौतम अडानी को इस पर कितनी क्लीन चिट मिलती है और कितने वो इस मामले में साबित होते हैं कि उन पर जो ये आरोप लगे हैं वो सही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि विपक्षियों को कहीं ना कहीं एक मौका मिला है और विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। ये मौका कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षियों को मिला है संसद में, क्योंकि दर्शकों जोरदार हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही भी ये लोग ठप करवा दे रहे हैं। विरोधी जिस तरीके से वहां पर शोर मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें लगातार संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरीके से संजय सिंह को राज्यसभा में सभापति ने डांट लगाई थी, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और मैंने आपको बताई भी थी। इसके साथ ही आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका, यानी आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं, ऑर्गेनाइजर ने अडानी ग्रुप के समर्थन में उतरते हुए यह आरोप लगाया है कि गौतम अडानी को टारगेट कर सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास जोरों शोरों से किया जा रहा है। आरएसएस की पत्रिका में ये आई है बात। इसके साथ ही आपको बता दें ये भी लिखा है ऑर्गेनाइजर में कि डिकोडिंग द हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप शीर्षक से छपे लेख में गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी गई है, जहां आपको बता दें कि यह बात का भी खुलासा हुआ है कि साल 2023 में नहीं गौतम अडानी को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे कई सालों से मिन्नतें की जा रही है, मेहनत की जा रही है कि 2016-17 से ही ये कहीं ना कहीं आपको बता दें ये जाल बुना जा रहा है गौतम अडानी को फंसाने के विषय में, जहां पर ये बात सामने आ रही है कि इस आरएसएस की जो मुख्य पत्रिका रिपोर्ट आई है उस पर यह कहा जा रहा है कि अडानी समूह पर हमले की शुरुआत 25 जनवरी 2023 से नहीं हुई है, बल्कि इसे टारगेट करने की कहानी कई साल पुरानी यानी कि 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में रच दी गई थी। जी हां, ये खुलासे किए हैं आरएसएस ने।
और इसके लिए एक एनजीओ ने वेबसाइट भी चलाया है। तो सही सुन रहे हैं आप, एनजीओ ने वेबसाइट चलाया है, आरएसएस का ये कहना है। और लेख में उन एनजीओ और वेबसाइट का नाम भी बताया गया है, जहां आपको बता दें कि पूरी तरीके से ये पैटर्न किया जा रहा है। और आरएसएस का यह भी कहना है कि वामपंथी लॉबी अडानी के पीछे पड़ी है। मतलब देश में जितने भी वामपंथ विचारधारा के लोग हैं वो सब मिलकर अडानी के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा है। सुनियोजित साजिश दर्शकों बताया गया है इस रिपोर्ट के आने के बाद कि ये कहीं ना कहीं प्लान्ड रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, अब आपको 3 बातें जानने की बेहद जरूरत है। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अब इस मामले पर अडानी ने भी चुप्पी तोड़ी है। जी हां, गौतम अडानी ने इस मामले पर जिस तरीके से उनको घेरने की कोशिश हो रही है उस पर चुप्पी तोड़ी है, जहां पर गौतम अडानी ने यह कहा है कि कंपनी की बुनियाद मजबूत है, हमारा बही खाता ठोस और परिसंपत्तियां मजबूत हैं, हमारा कर पूर्व आय ईबीआईटीए का स्तर और नकदी प्रवाह काफी मजबूत रहा है और लोन चुकाने का हमारा रिकॉर्ड बेदाग है। गौतम अडानी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है क्योंकि लगातार गौतम अडानी पर यह संकट के बादल घिरे हुए हैं। आनंद महिंद्रा अब सपोर्ट में आए हैं, आरएसएस सपोर्ट में आई है। अब आपको बताते हैं कि वो 3 बातें क्या आपको जानने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि अडानी मामले में क्या वो नए 3 झूठ है जो बोले गए हैं। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, यह आप बखूबी जानते हैं। अडानी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर लगातार विपक्षी हमलावर है क्योंकि उन्हें मौका चाहिए था। मौके की तलाश को देखते हुए अब उन्हें एक कहीं ना कहीं मौका मिला है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो इसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मौका विपक्षियों के हाथ में है। गौतम अडानी के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो कौन से नए 3 झूठ जो गौतम अडानी के बारे में बोले गए हैं, दर्शकों आपको जानने की बेहद जरूरी है। पहला झूठ, एलआईसी ने जितने भी शेयर कहीं ना कहीं निवेश किए अडानी ग्रुप में वो सब डूब। जबकि आपको बता दें कि एलआईसी का केवल 1% का निवेश अडानी ग्रुप में है। और आपको इसके साथ ही आपको बताते हैं, पीएम ने सारे बैंकों का पैसा लेकर अडानी को कर्ज के तौर पर दे दिया। ये भी एक बड़ा झूठ इस मामले में बोला गया है कि सारा पैसा डूब गया। जबकि आपको बता दें, सच ये है कि आरबीआई ने खुद खुलासा किया है कि बैंकों ने कर्ज अडानी को दिया वो कम हुआ है, बैंकों की हालत ठीक है। मतलब कि बैंकों ने जितना कर्ज अडानी को दिया है उन बैंकों की हालत ठीक है, स्थिति ठीक है। ये भ्रमित करने की कोशिश पुरजोर तरीके से हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अब तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि एसबीआई ने कर्ज दिलाए हैं वो भी डूब गया। जबकि अडानी को एसबीआई का केवल 1% कर्ज दिया गया है। अब पहला झूठ एलआईसी, दूसरा झूठ आपको बता दें एसबीआई। तो इन दोनों बैंकों को लेकर कहीं ना कहीं अडानी को षड्यंत्र में फंसाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आपको मैंने बताया 3 ये नए झूठ हैं। प्रधानमंत्री ने जितने पैसे बैंकों से लेकर अडानी को दे दिए वो डूब गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है। इसके साथ ही बैंकों की हालत खराब है, ये भी बात गलत है। बैंकों की हालत अभी ठीक है, ये कहीं ना कहीं आरबीआई ने खुद खुलासा किया है। अडानी ने भी कहा है कि कर्ज चुकाने का हम तरीका जानते हैं। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद आरएसएस का सपोर्ट मिला है, महिंद्रा ग्रुप के मालिक का सपोर्ट मिला है। और इसके साथ ही अब आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ही ये साजिश रची गई थी। अब इस पूरे खबर को मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। इस मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट में बताइए, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस ने सपोर्ट किया है वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी ने जिस तरीके से देश के विकास में मददगार वो साबित हुए हैं, इससे जनता वाकिफ है। तो आप कमेंट में बताइए।